अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपके मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके मैथ के कौन से क्वेश्चन आंसर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है ताकि आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाए, क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी 100% कंप्लीट हो जाए। सो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इन लॉन्ग क्वेश्चन आपके ये चैप्टर वाइज जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे, बनते थे, वो निकाले गए हैं जो कि आपके पास पेपर्स में भी आ चुके हैं और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। इन्हीं क्वेश्चंस की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उनकी मतलब 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपके इनके अलावा जो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनसे आपके मार्क्स फुल आगे मतलब 100% से भी मतलब ज़्यादा जो अगर आपको हो फिर भी हो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद भी हो कि आपकी तैयारी नहीं है या कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उनकी एक्सरसाइज के मैं आपको बताऊंगी कि इन चैप्टर्स की एक्सरसाइज की तैयारी आप लाजमी कीजिएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास आ गया इवेल्युएट दिस वन एंड दिस वन। इन क्वेश्चंस को हमने सोल्व करके करना है और सोल्व करके इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता हो कि इनके आंसर किस तरह से आ सकते हैं या इनको किस तरह से सोल्व करना है हमने। सो ये वैल्यूएशन के आपके 1 2 3 4 जो क्वेश्चन हैं ये आपके वैल्यूएशन के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n so that the given function f is continuous at x is equal to 3। जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा किसके अकॉर्डिंग, x is equal to 3। और हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ x, x के हमारे पास f की पावर आ गई x is equal to x is equal to 2 and x is equal to -2। तो अगर ये हमारे पास पावर गिवन हो तो हमारे पास इसके फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन होगी, मतलब इसको हमने सोल्व करके बताना है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 इनको भी हमने लाजमी सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई ये प्रूफ डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूफ करना है। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेट, अगर हमारे पास फंक्शन ये गिवन हो फाइंड, हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है इसी फंक्शन का, वेरीफाई टू द एफ फंक्शन। हमारे पास फंक्शन आ गया आपका फंक्शन का इनवर्स एक्स इज इक्वल टू x, तो ये आपने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह जो चैप्टर 2 है उसमें डिफरेंशिएशन, उसमें जो आपके लॉन्ग आंसर्स जो कि आपके आ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपके बताए गए हैं। टोटल 14 क्वेश्चन हैं, इनकी आपने पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद चैप्टर 2 की जो बाकी एक्सरसाइज है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स सी, यहाँ पे जैसे हमारे पास आ गया डिफरेंशिएट, हमारे पास डिफरेंशिएट करना है, हमने इसको डिफाइन करना है। इसी तरह हमारे पास आ गया डिफरेंशिएट कोस √x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो हमारे पास इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह ये जो साइन की वैल्यू गिवन है इसको हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द वन विच इज द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। सो ये आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इफ y इज इक्वल टू कोस का इनवर्स x और हमारे पास होल ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, प्रूफ दैट, इसको आपने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया शो दैट, हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो ये जो शो दैट है ये आपके तमाम जो क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है, मतलब इसमें हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह चैप्टर नंबर 3 के आपके आगे कि चैप्टर नंबर 3 जो है वैसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 है क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं और इसके में आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेज हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद, मतलब ये जो आपके यहाँ पे टोटल आपके गिवन है लॉन्ग क्वेश्चन 29, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन गिवन है। 29 क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जिन एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस करनी है वो है एक्सरसाइज नंबर 3, 4, मतलब 3.3, 3.4 और 3.5, इसी तरह 3.6, 3.5 और 3.6, इन चार एक्सरसाइजेस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो दोनों क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चंस वो कंप्लीट इसमें कवर हो जाएं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने इवैल्यूएट, ये तमाम आपके इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सोल्व करके अच्छे से बताना है जो कि आपके तमाम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं साइन कोस टेन और उसके अलावा इनके ओपोजिशन जैसे सीकेंड कोसेकेंड और टेन आ गया, इनको आपने सोल्व करके इसको
बताना है कि इसके राइट आंसर्स क्या होंगे, या इनको सोल्व करके इनकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूज द डिफरेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 31 की पावर आ गई 1/5। तो इसको आपने सोल्व करके बताना है कि आपका पास क्या आएगा। प्रैक्टिस करनी है आपने इन क्वेश्चंस की, जो आपके तमाम क्वेश्चंस गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ गया। चैप्टर नंबर 4 के टोटल आपको क्वेश्चंस यहाँ पर 20 गिवन है, और इन 20 क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आपके कंप्लीट पेपर की तैयारी हो जाएगी, मतलब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमारे पास जो इस लाइन की इक्वेशन है वो आपने बतानी है कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ the sides, altitude and meridian of the triangle whose vertices are this A, B and C। तो हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइज, आल्टीट्यूड और मेडिटेन, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A, B and C। इंटीरियर और वर्टिकल एंगल्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, फाइंड द कंडीशन ऑफ दैट द लाइंस y, हमारे पास y इज इक्वल टू दिस वन, और हमारे पास ये 3 लाइंस गिवन है। इनकी आपने बतानी है कि ये किस कोऑर्डिनेट में अप्लाई कर रही हैं r, और ये हमारे पास कंकरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन द मिडवे बिटवीन दिस वन। तो आपने इनकी इक्वेशन को भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड cut off from the lines of this one but the circle of this is equal to 26। तो हमने इसकी जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल of the right triangle of circumferences of triangle 11 ग्रुप 2। तो ये आपने प्रूव करना है कि मिड पॉइंट जो है हाइपोटेनस का वो राइट ट्रायंगल से उसके ग्रुप 2 में लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे द 3 पॉइंट्स, हमारे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द 4 वर्टिसेस। तो हमने वर्टेक्स जो है वो 4 वर्टेक्स फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास ABC जो है वो कंसेक्टिव वर्टिसेस पैरेललोग्राम के गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ गया। चैप्टर नंबर 5 के टोटल 16 क्वेश्चंस आपको गिवन है, जो कि आपने अच्छे से करने हैं प्रैक्टिस करके। फिर आपने इसकी दूसरी एक्सरसाइज का देखना है, जो कि आपके मोस्टली ग्राफ के क्वेश्चन, जैसे 1 आ गया आपका ग्राफ द फिजिबल रीजन, ये आपके क्वेश्चन गिवन है। उसके अलावा ग्राफ द फिजिबल रीजन हमारे पास ये आ गया, फिजिबल रीजन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे, शेयर द फिजिबल रीजन एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आगे, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आगे, मिनिमाइज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड मिनिमाइज द दिस वन टू सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट एंड मिनिमाइज द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। सो ये आपने क्वेश्चन जो हैं तमाम क्वेश्चन ये आपने सोल्व आउट करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 6 है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपने अगर फुल भी चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें फुल चैप्टर की तो भी बेस्ट है, मतलब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आपने अच्छे से तैयारी करनी है, जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और उसके अलावा MCQ उसके अकॉर्डिंग ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एंड इट्स ओरिजिन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स parallel to the y-axis. Next one is find the center of foci, eccentricity and vertices and equation of the direction। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसकी हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो कि उन्होंने पूछी है। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन आपका आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस f, हमारे पास ये आ गया, डायरेक्टली लाइन इज 3x minus 4y 44y plus 5 is equal to 0। सो ये हमने सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास सोल्व दैट द इक्वेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट एन एलिप्स, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ फोकाई वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, शो दैट द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने शो करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ABC वेक्टर मेथड A² इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC cos A। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो इसका ट्रायंगल का मेथड है ABC, ये मतलब राइट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये आगे, फाइंड द इक्वेशन, तमाम आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसके अकॉर्डिंग, इसमें हमने फाइंड आउट करना है फोकी वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला
इसके अलावा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद फोकी एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एंड द पैराबोला विद फोकस ऑन वर्टेक्स एंड द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट एंड द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। हमारे पास ABC ये आपके गिवन है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह चैप्टर नंबर 7 आपका आ गया है वेक्टर्स, और 7 के टोटल आपको यहाँ पे 13 क्वेश्चंस गिवन है, और ये 13 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस इनकी लाजमी करनी है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल है जो कि आपकी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड हुज वेक्टर्स आर ABCD। आपके जो वेक्टर्स हैं वो गिवन है, इनकी आपने वॉल्यूम की इसकी टेट्राहाइड आपने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया प्रूफ दैट द साइन A और B हमारे पास आ गया इज इक्वल टू साइन अल्फा, हमारे पास आ गया डॉट कोस बीटा माइनस कोस A और B साइन B बाय द मेथड ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द कांस्टेंट A सच दैट द वेक्टर आर कोप्लेनर। हमारे पास ये जो A वेक्टर्स आपके गिवन है ये आपके कोप्लेनर हैं, तो इसमें आपने कांस्टेंट A जो है वो फाइंड आउट करना है। अ फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू हमारे पास 2I और 2J और K आपका गिवन है। डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम 1 2 3 एंड 5 3 7 फाइंड द वर्क डन। सो आपने इस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका 10 11 12 क्वेश्चन जो कि आपने प्रैक्टिस करके आपने लाजमी, स्टूडेंट मैं बार बार आपको यही बात कह रही हूँ कि इन क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप बुक से मतलब कम टाइम में आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन के अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। तमाम आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, मतलब इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। नेक्स्ट इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A B वेयर A हमारे पास ये आ गया ये क्वेश्चन एंड B इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने इसका जो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर वो आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास 13 इसी तरह आ गया इफ A इज इक्वल टू 3I। 13 में A जो हमारे पास ये इक्वेशन के इक्वल और B हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल हो, तो जो C है उसमें फाइंड द वेक्टर पैरेलल 3A 2B और 4C ये हमने फाइंड आउट करनी है इन पैर के वेक्टर पैरेलल के इज इक्वल टू 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस 2 एंड टेंजेंट ऑफ द लाइन ऑफ दिस वन एट A1 -3। तो ये हमने फाइंड आउट करने हैं। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो कि अभी आपको बताए, और इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे पेपर्स होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।